हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आरए के एमएससी नर्सिंग, आपके जितने भी सवाल हैं इसको लेके कि आरए के एमएससी नर्सिंग का पेपर कैसा आता है, आरए के एमएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो हर एक चीज का जवाब आपको इस चैनल से मिलने वाला है, ताकि आपको जब एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट देने जाओ तो किसी भी तरह की क्वेरी आपके दिमाग में ना रहे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। प्रीवियस बेस्ड पे हमने ये तैयार किया है कि कितनी कट ऑफ या कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए अपने एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बारे में ही यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें कितने मार्क्स लाने हैं, सभी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, याद रखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 95 प्लस आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। नेक्स्ट ओबीसी, अगर आप कैंडिडेट हैं तो 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, इससे नीचे गए तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे नीचे तो स्कोर आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर जो स्कोर गया था या फिर जो कैटेगरी कट ऑफ गया था उसको पूरा एकदम देख के उसके बाद हमने बनाया है कि किस तरीके से आपका स्कोर जाता है, कितनी कौन सी कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका जो एग्जाम का पेपर होगा इस बार 2026 का, उसी के बाद में हम लोग फाइनल कट ऑफ बता सकते हैं कि आरए की इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को देख के। तो देखिए आरए के एमएससी नर्सिंग इज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन बहुत रहेगा यहाँ पे। कट ऑफ वेरी एवरी ईयर, कट ऑफ जो रहती है ऑफ कोर्स रहेगी, पेपर पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि पेपर की डिफिकल्टी तो है ही सही, लेकिन कैंडिडेट कितने नंबर लाते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कट ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके टोटल मार्क्स का पेपर आपको पता है 150 मार्क्स का होने वाला है, नो नेगेटिव मार्किंग। बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग का आपका जो सिलेबस रहेगा, यानी कि नर्सिंग की जो 12 सब्जेक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी आपके इसके अंदर आने वाली है, ऑल ओवर सिलेबस कवरेज होगा यहाँ पे। वैसे एमएससी नर्सिंग वगैरह होता है का एंट्रेंस टेस्ट में वो रिसर्च पे ज्यादा, रिसर्च स्टैटिस्टिक वगैरह होता है, उस पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं वो, लेकिन आपका ओवरऑल सिलेबस आपको पढ़ना है। क्लियर है, अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट के बाद में। प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके का ट्रेंड था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कट ऑफ रिमेनिंग हाई ड्यू टू लिमिटेड सीट्स, तो सीट्स जहां पे कम रहती है कंपटीशन उतना ही वहां पे जबरदस्त रहता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे सीट लिमिटेड रहती है आरएके में, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो रहती है वो हमेशा हाई जाती है। डरना नहीं है, आप भी मार्क्स ला सकते हो, बस आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये प्रीवियस ईयर का इस तरीके से उनका क्राइटेरिया रहता है, वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, जनरल कैटेगरी हैज हाईएस्ट कट ऑफ। ऑफ कोर्स अगर आप किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे भी ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेज में अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है और आप ऊपर से आप जनरल कैंडिडेट है, तो आपको मार्क्स जो है वो हाई ही लाने हैं, दूसरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइट वेरिएशन एवरी ईयर जो रहेगा, स्लाइटली वेरिएशन तो रहता ही अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की जो मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, उसी आपको पेपर से डरना नहीं है, हर साल कट ऑफ बदलती है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कंपटीशन रहेगा क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती है। तो उस कम सीट में भी अपनी पोजीशन बनाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
प्रीवियस ईयर उसका पेपर का पैटर्न कैसा आता है, प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने के लिए 15 टेस्ट आपके लिए बना दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर के बेस्ड पे बनाए गए हैं। 150 एमसीक्यू ईच क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी जाइए और टेस्ट देना शुरू कीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब ओवरऑल हम लोग बात करें कि क्या कट ऑफ जो है प्रीवियस बेस्ड जानी चाहिए, तो देखिए सेफ स्कोर आपका रहेगा, जैसा कि मैंने मेरे दूसरे वीडियो में भी बोला था कि आपको कम से कम 110 या 110 प्लस मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक है। तो सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा कि आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो सेफ स्कोर आपका रहेगा 105 टू 115 मार्क्स, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट गुड स्कोर, यानी कि सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मार्क्स अच्छे हैं लेकिन डिपेंड करता है सीट्स और बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो 95 टू 105 मार्क्स ये गुड स्कोर है। बॉर्डर लाइन रहेगा 85 टू 95 मार्क्स, अगर आप स्कोर करते हो तो ये आपका बॉर्डर लाइन वाली कंडीशन रहेगी। तो इस हिसाब से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, हमें चलना है सेफ, हमेशा सेफ चलना चाहिए, जिसकी वजह से सिलेक्शन आपके चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको कितने मार्क्स लाने, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 110 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ, अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। जनरल से हो ऑफ कोर्स ज्यादा लाने हैं, 105 टू 115 मार्क्स आपको लाने हैं। ओबीसी कैटेगरी है आपकी, तो 100 टू 110 मार्क्स आपको लाने हैं। आपकी कैटेगरी एससी है, तो 90 टू 100 के बीच में आप मार्क्स लाएं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। एसटी कैटेगरी हो तो 85 टू 95 मार्क्स आपको लाने हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेफ स्कोर जो रहेगा, टारगेट कीजिए मिनिमम 110 प्लस को टारगेट करना है आपको, और ये टारगेट सेट करो टेस्ट देते टाइम भी। जब भी आप 15 टेस्ट दोगे, 15 ही टेस्ट में आपको ईमानदारी से देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ईमानदारी से टेस्ट दो, और उसमें अगर आपके 110 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं सोचें कि टेस्ट में कम आ गए तो वहां पे आ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता, जितने मार्क्स आपके टेस्ट में आएंगे, हाँ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम मार्क्स आते हैं। इसीलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि यहाँ पे नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो स्कोर आएगा वही आगे आएगा, इसलिए टारगेट अपना होना चाहिए 110 प्लस, ओके। सेफ स्कोर, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती तो प्रॉब्लम होती, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे क्वेश्चन करो, जितना अटेम्प्ट कर सकते हो। 150 में से जितना आप टाइम अपना मैनेज करके चलना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट फोकस एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड, आप क्वेश्चन कर रहे हो भाई, 150 पूरे करने हैं, कैसे भी कर लिए, राइट कर दिया, ये राइट कर दिया, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। उसके बाद आप टेस्ट आपने शुरू किया, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं सोचा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करते हैं आराम से या फिर कैसे भी आंसर कर दीजिए, नहीं। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, गोल आपका सिलेक्शन है, तो एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों चाहिएगी, ठीक है। तो इस बात को आप फोकसली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपके जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पे जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल, पेपर कैसा होगा, इजी मॉडरेट टफ, किस तरह का पेपर आ रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, जो कि बहुत लिमिटेड होता है, तो सीट कितनी इन्होंने दी है उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं कि उसी के बेस्ड पे मिलता जुलता आपका पैटर्न बनने वाला है। तो अगर आप जो है 15 टेस्ट देंगे, 150 क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन पेपर में,
तो आपकी कितने ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए आप जो है टेस्ट देना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए, तो आप आराम से टेस्ट भी दे पाएंगे, उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप जो गलतियां करोगे उसको सुधार भी सकते हो, ताकि हमारा स्कोर टारगेट है 110 प्लस, जो कि सेफ स्कोर है, सभी को लाना है। नेक्स्ट, हाउ टू अचीव सेफ स्कोर। अब आपको दिमाग में ये होगा कि कैसे लाएंगे 110 नंबर, 110 मार्क्स लाना कैसे, तो देख लीजिए, रिवाइज कोर नर्सिंग सब्जेक्ट, यानी कि नर्सिंग की जो मेन सब्जेक्ट्स होती है, एमएसएन होती है, उसके बाद में आपको ओबीजी, पीडिया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी, इन सबको जो है वो आपको फोकस्ड होके पढ़ना है, ईच सिस्टम आपको केयरफुली रीड करना है। प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो काफी ज्यादा टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको बताया 15 टेस्ट है, हर में आपको 150 जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये मॉक टेस्ट फुल लेंथ है, इसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा, तो आप ये टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। कॉमन मिस्टेक, इग्नोर वीक सब्जेक्ट, अगर आप अपनी वीक सब्जेक्ट यानी कि कोई सब्जेक्ट आपको वीक लगती है, तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे कि चलेगा इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, उस पर फोकस्ड होकर पढ़िए, अगर आपका टारगेट है कि आपको एमएससी नर्सिंग करनी है, वो भी आरए से। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने पढ़ लिया है बट रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करिएगा, ठीक है, एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेज करके चलना है, अपनी स्पीड इस अनुसार रखनी है कि आप टाइम से अपना पेपर पूरा कर पाए। नॉट अटेम्प्टिंग इनफ क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन है, तो कोई बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि 90 या फिर 100 करके बैठ जाते हैं कि हाँ हमारे तो 100 क्वेश्चन हो गए और सारे सही है, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप स्कोर जितना गेन कर सकते हैं उतना करिए, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना करिए और मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, बाकी कमेंट आरए के कट ऑफ फॉर गाइडेंस एंड नोट्स, आपको ये कमेंट करना है अगर आप गाइडेंस और नोट्स चाहिए, अगर आपको ठीक है नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आरए के कट ऑफ, ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस प्रॉपर गाइडेंस भी अगर आपको चाहिए तो भी मिलेगा, और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, और टेस्ट अवेलेबल है, जाइए और अपना टेस्ट देना शुरू कीजिए आज से ही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि क्या कट ऑफ रहती है आरए के में, तो वो भी यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही है और आगे क्या रह सकती है, तो इस हिसाब से हमने बता दिया। तो यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, कोशिश कीजिए उन टेस्ट में आप 110 प्लस स्कोर करें, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, और याद रखिए गाइडेंस और नोट्स चाहिए तो अभी कमेंट कर दीजिए हमें आरए के कट ऑफ। थैंक यू सो मच।